हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी अंतराल हो गया इस आप लोग से के साथ वीडियो बनाए हुए। एक हफ्ते से ज़्यादा समय लगा, कुछ व्यस्तता थी तो इस वजह से नहीं हम वीडियो भेज रहे थे। और आपका अभी एग्ज़ाम चल रहा था हाफ ईयरली, उसकी कॉपी की चेकिंग हो रही है। तो आज अब नेक्स्ट चैप्टर आपका क्लास 8 यहाँ से देखिए। आप लोग का भी इसके पहले हिंदी आनंदिका का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार चैप्टर को हम कंप्लीट करा दिए थे। और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर 6 सरिता। तो जैसा कि भ्रष्टाचार में आपने देखा था कि वहाँ पे विशेषज्ञ वगैरह आते हैं और भ्रष्टाचार के विषय में राजा से बताते हैं। तो उस चैप्टर की एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो गया था आपका पीडीएफ, और उसकी हम आपको एक्सरसाइज सेंड करेंगे। तो आज जो है आपका जो वीडियो है वो किस पे है? सरिता पे है। सरिता अर्थात नदी जो है, जो जल अपने साथ बहा कर ले जाती है, उसी के आपकी एक कविता है जो कि गद्य पाठ न होकर कैसा है, यह जो है आपका गद्य पाठ न होकर क्या है, पद्यांश के रूप में है। तो यहाँ पे सरिता का अर्थ आप लोग अगर बच्चों समझेंगे तो सरिता का अर्थ क्या होता है? जल होता है। तो इस जो है सरिता के जल को कौन बहा कर ले जाती है? नदी ले जाती है। तो यही जो है इस पाठ में डिस्क्राइब किया गया है कि सरिता क्या होती है और इस किस तरह से नदी का जल बह बहकर झरनों से आगे निकल जाता है और जाके समुद्र में, बड़े समुद्र में, महासागर में जाके मिल जाता है। पहले हम इस पाठ का वाचन कर लेते हैं किस तरह से इसमें लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम एक एक करके इसके अर्थ को समझते हैं। 5 पैरा है पैराग्राफ, जिसमें से 3 आज पढ़ लेंगे, 2 पैराग्राफ कल के लिए आपका रहेगा। तो देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है, पढ़े चैप्टर को पढ़ते हैं पहले। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का बिहुल, यह लघु सरिता का बहता जल। फिर है क्या? ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। फिर देखिए क्या है? हिम के पत्थर वे पिघल पिघल कर बन गए धरा का वार विमल, सुख पाता जिससे अधिक विकल, पी पी कर अंजल भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल, जिनका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात जो यह लघु सरिता, अर्थात लघु मतलब होता है कि छोटा, और जो नदी से जो पहाड़ों से सरित गोदावरी और जो पहाड़ों से आपका जल निकलता है वह झरना के रूप में, नदी के रूप में, तो किस तरह से वहाँ से मुहाने से निकलता है वो छोटे से आकार में, और वह जो है बाद में एक बहुत ही बड़ा आकार लेते हुए और जाके कहाँ पे समुद्र में मिल जाता है। तो उसी के विषय में यहाँ पे इस कविता में यह बताया गया है आपको कि यह लघु सरिता का जल जो होता है कितना निर्मल होता है, कितना स्वच्छ होता है, जिसके बाद भी जो है यह जो है किस तरह से अपनी स्वच्छता को बनाए रखता है और किस तरह से बिना मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आए, और बाधा भी अगर आती है तो उन बाधाओं को पार करके किस तरह से आगे निकलता है, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि यह लघु सरिता का बहता जल, अर्थात कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कलछल कलछल, अर्थात यह लघु सरिता का बहता जल।
तो पहला जो पैरा है इसमें देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यह कैसा है, लघु मतलब होता है छोटा, भी अब यहाँ अर्थ ले सकते हैं कि सरिता माने होता है जल, और सरिता अर्थात नदी का जो जल है कितना जो है छोटा, अर्थात कहने का तात्पर्य कवि का यहाँ पे है कि लघु सरिता अर्थात जब नदी निकलती है तो अपने मुहाने से क्या करती है, बहुत ही छोटे आकार निकलती है, इस तरह से यहाँ से निकलती है और बाद में नदी जो है मैदानी इलाकों में क्या हो जाती है बहुत बड़े जो है आकार में, ऐसे इस तरह से नदी बहुत बड़े आकार में बाहर हो जाती है। तो यही कह रहे हैं कि लघु सरिता का बहता जल था, जो लघु जो है हिम अपने जो है मुहाने से, मुहाने अर्थात जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ से कितना हो, क्या लघु होती है, छोटी होती है, एक नाली के आकार की होती है। कभी आप जो है नदी के मुहानों को अगर देखेंगे तो वो क्या होती है, अपने उत्पत्ति स्थल से एक नाली के आकार की होती है, बाद में जो है जब वो गीते गीते आगे बढ़ती है पहाड़ों से, और पहाड़ों से आगे बढ़ के जब आगे निकलती है तो वह क्या होती है, मैदानी इलाकों में काफ़ी चौड़ी हो जाती है इस तरह से। जैसे तो जैसे अगर आप कभी गंगा नदी को अगर देखे होंगे आप उत्तराखंड में जाके या किसी भी नदी को, तो वह अपने उत्पत्ति स्थल पे मात्र क्या है, एक छोटी सी नाली के समान जो है, नाली में छोटी सी जो है मुहाने से निकलती हैं, और जब वहाँ से निकलती हैं गंगा जी अपने में जो है मुख्य जो है स्थल से, तो बहुत छोटे आकार में रहती हैं, लेकिन जैसे ही पहाड़ों से नीचे आती हैं इस तरह से उनकी धारा जो है काफ़ी लंबे मैदानी इलाकों में बढ़ जाती है, जिसके बाद देखते हैं काफ़ी बाहरी क्षेत्रों में हर शहरों में इनका आकार जो है कितना बड़ा होता जाता है। तो लेखक यहाँ पे यही बताना चाहता है कि यह लघु सरिता का बहता जल अर्थात जो नदी का यह जल है ये बहुत ही पहले छोटे आकार में होता है, और उसके बाद कितना शीतल कितना निर्मल, फिर भी कितना होता है शीतल अर्थात ठंडा होता है, और कितना निर्मल होता है। तो कह रहे हैं कितना शीतल शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, अर्थात यहाँ हिमगिरी का तात्पर्य है कि आपका हिम होता है पहाड़, सॉरी हिम होता है, हिम को कहते हैं बर्फ, और गिर मतलब होता है पहाड़। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि यह जो लघु सरिता का जल है वहाँ कहाँ से निकलता है, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, अर्थात पहाड़ों के बर्फ से निकलता है, बर्फ के पहाड़ों से निकलता है। हिम माने पहाड़, हिम माने होता है बर्फ आपका, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और वहाँ के जो पहाड़ होते हैं आपने वहाँ से क्या होता है, उन पानी जो है उन्हीं जो है बर्फ से निकलता है, किसका, नदी का। जब आप कभी देखे होंगे जो ये आपके पहाड़ हैं यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है चट्टाने हैं, तो इनमें क्या होती है, उत्तराखंड वगैरह शहर में आप जाएंगे हिमालय के पास तो वहाँ पे इनमें क्या होता है, हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली में आप देखेंगे कि दिन में जो छोटे यहाँ पे बर्फ के टुकड़े जो है इन पे लदे हुए रहते हैं, तो यही क्या होते हैं, नदियों के जल का स्रोत होते हैं। जो हमारे नदी के हैं, जो हमारी नदी हैं अर्थात जो हिमालय के पर्वत से निकलती हैं नदियाँ, वहाँ पे क्या होता है कि इनका जो है पानी का स्रोत क्या है, यही जो बर्फ के चट्टान है, इन्हीं बर्फ के चट्टानों से अपने जल को प्राप्त करती हैं, और वही जो है ग्लेशियर बाद में पिघल पिघल कर क्या होते हैं पानी के रूप में नदी से बाहर आके समुद्र में मिलते हैं। तो कभी यहाँ पे वही कह रहा है कि हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, अर्थात फिर निकल के आता है और कैसा हो जाता है, विमल माने विमल दूध का हिम का जल, अर्थात वह जो है सफ़ेद जो है दूध के समान जो है इसका जल हो जाता है, हिम का अर्थात बर्फ का जल जो है सफ़ेद जैसे दूध की तरह स्वच्छ निर्मल हो जाता है। हिम का जल अर्थात हिम मतलब जो बर्फ का पानी है, बर्फ का जो जल है वह कैसा हो जाता है, वह स्वच्छ जो है निर्मल शुद्ध दूध के समान हो जाता है, और कैसी आवाज़ करता है, कर कर निनाद कलकल छल छल, कर कर निनाद कलकल छल छल, और वह जब बहता है अपने आगे बढ़ते हुए अंतरालों पे तो किस तरह हो जाता है, कर कर निनाद, अर्थात निनाद आवाज़ करता है, कैसी आवाज़ करता है, कलकल छल छल की आवाज़ करता है। कैसी आवाज़ करता है, तो कल और कलकल और छल छल की आवाज़ करता है। कभी अगर आप पानी को बहते हुए देखेंगे तो वह पानी किस तरह करता है, कर कर छल छल, अर्थात जो है पानी की आवाज़ कैसी होती है, कल कल छल छल करके बोलता है ना। कभी आप बाल्टी से पानी गिराइए या झरनों के नीचे जाइए
वहाँ से आप जो गिरते हुए झरनों को देखिए, गिरती हुई नदी के पानी को देखिए, तो उनकी आवाज़ इसी तरह से होती है। तो पहले पैरा का अर्थ जो है आपको समझ में आया होगा कि यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, और कर कर निनाद कल कल छल छल। फिर आगे देखिए कहते हैं क्या करता है वह, तन का चंचल मन का चंच विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। फिर कहते हैं तन मतलब होता है आपका शरीर, तो शरीर से चंचल होता है। मन का क्या होता है, विह्वल होता है। विह्वल मतलब कि खुले विचारों वाला होता है। यह जो है यह लघु सरिता का बहता जल कैसा होता है, लघु सरिता का बहता जल तन का चंचल होता है और मन का विह्वल होता है। अर्थात जो है जो नदी का जल होता है वह जो है शरीर से क्या होता है, चंचलता इसके अंदर होती है। हमेशा क्यों चंचलता होती है कि उबड़ खाबड़ पत्थर के रास्तों में जैसे भी होता है उसमें क्या करता है, अपना रास्ता बना लेता है। और मन का विह्वल होता है, मन का विह्वल मतलब कि मन इसके जो है अच्छे विचारों वाले होते हैं और शुद्ध विचार होते हैं। इसके शुद्ध विचार कैसे होते हैं, यह कभी नदी का जल आपका क्या करती है, जाति धर्म भेदभाव नहीं देखती है। नदी का जल जो है अगर एक क्षेत्र से इसके पानी के का बहाव है तो उस क्षेत्र में आने वाले सभी तरह के धर्म के लोगों का क्या करती है, पुनरुद्धार करती है। कभी नदी यह नहीं कहती कि हमारे यहाँ इस धर्म के लोग आए, हमारे यहाँ फला धर्म के लोग आए। इस तरह की बातों क्या मन का विह्वल होती है। कभी यहाँ पे क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि किस तरह से नदी जो है अपने जल को शुद्ध रखती है। तो इस पैरा का यहाँ तक अर्थ हुआ आपका। कल हम आपको ऊंचे शिखरों से उतर और आपका नेक्स्ट जो पैरा है उसको हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर। हम आपका भ्रष्टाचार की एक्सरसाइज का PDF सेंड कर देंगे, आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि जनवरी में आपका हो सकता हो PT सेकेंड हो, फिर उसके बाद आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।